और 6 महीना वो बेड पे बैठ के रोज रोता था, आंखों में से ऐसे पानी आता था मेरे यहां से, और रोज खाली एक ही चीज मन में आती थी, अटेम्प्ट देने दे फाइनल का। मेरे लिए नहीं, मेरे पे जितना इतने साल इन्वेस्ट किया, वो कैलाश ऐसे लिखते ना अपना कै राम पाटिल, वो ठीक नहीं लग रहा है, कै सीए राम पाटिल अच्छा लग रहा है। तो मुझे उसको रिजल्ट दिखाना है कि मैं सीए बन सकता हूं, क्योंकि मेरा सपना नहीं था, इट वॉज हिज ड्रीम, आई वॉन्टेड टू फुलफिल्ड। और मैं अपने भगवान को हमेशा मांगता था, दिस इज हाउ आई बिकेम थेस्ट। भगवान होता है, मैं मांगना चालू किया था कि बाबा ताकत आने दे हाथ में, लिखने की ताकत आने दे, और मैं जाके वो एग्जाम देने दे, और वो एग्जाम में पास होना चाहिए, मेरे नाम के आगे सीए लगना चाहिए, फिर लेके जाना है तो जाओ, लेकिन पहले सीए लगने दो, उसको बताना है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट था उसका रिजल्ट है। एंड दिस इज हाउ आई केम आउट। तो देन वो जो पहली एग्जाम थी वो दे नहीं पाया बिकॉज ऑफ ऑल दिस हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। एमकॉम भी चालू था मेरा इसी पीरियड में, एमकॉम का एग्जाम भी मैं नहीं दे पाया। एंड देन एमकॉम का एनसीए का जो भी अगला अटेम्प्ट था, मैं उसके लिए प्रिपेयर हुआ। हेल्थ, फाइनेंशियल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, इसी पीरियड में मेरा ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है, अगेन दैट स्टोरी यू डोंट वांट टू हियर। मैंने घर भी छोड़ दिया इसी पीरियड में, आई लेफ्ट माई हाउस इन दिस पीरियड ओनली, ठीक है ना। रिकवर होने के बाद मैंने पहला काम किया, घर छोड़ दिया, दूसरा काम किया गर्लफ्रेंड छोड़ दी, तीसरा काम किया दोस्त छोड़ दिए, ऑफिस जो चालू किया था बिजनेस वो क्लोज कर दिया। मतलब जहां जहां मेरा टाइम एंड एनर्जी जा रहा था वो सब कुछ मैंने बंद कर दिया, और सिंगल माइंडेड फोकस रहा सीए फाइनल। खाली ऑफिस जाता था, क्योंकि ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, वहां नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या। और ओनली सीए फाइनल एंड ऑफिस, ऑफिस एंड सीए फाइनल, ऑफिस सीए फाइनल, इतना ही करता रहा मैं। लेक्चर्स अटेंड किए, बहुत सारे लेक्चर मिस हो गए 6 महीने के बीमारी में, बट देन अगेन लॉ बदल गया, सब कुछ नया नया नया। कंपनीज एक्ट 2013 आया, मैंने 1956 पढ़ा था, अब मुझे एग्जाम 2013 पे लिखनी है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत चेंजेस था उसमें। एंड विथ ऑल द चैलेंजेस, और मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था, क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो वो वाली स्टोरी में मिस नहीं करना चाहता, मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था सीए फाइनल में एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता था उस पीरियड में। सीए इंटर को, सीए फाइनल को भी मैंने अकाउंट्स 3 बार पढ़ाया था, सोचो। मतलब जो एफआर वो सब्जेक्ट है, वो मैंने अब तक 3, सारा सब्जेक्ट नहीं, उसमें के कुछ टॉपिक्स मैंने अब तक 3 बार पढ़ाए थे। दिलीप सर पढ़ाते थे, दिलीप सर कुछ टॉपिक नहीं लेते थे, उनको टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने वो टॉपिक पढ़ा था। बट आई वॉज ऑल्सो टीचर ऑफ एफआर, नॉट अ स्टूडेंट ऑफ एफआर, द टीचर ऑफ एफआर। और अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट अच्छा लगता है, और सबसे इजी सब्जेक्ट 8वीं का। अपन 11th स्टैंडर्ड से अकाउंट्स पढ़ते तो हमें तो लगेगा ना कि अकाउंट्स में तो इंसान पास हो ही जाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस लेके, पहाड़ जितना सीए फाइनल के एग्जाम में जब इंसान जाता है तो डर के जाता है, लेकिन मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस, अरे आज एफआर है, आज क्या है, एकदम आज अपना पेपर है, आज तो खेलेंगे अपन। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करेगा, कंसोलिडेशन करके क्वेश्चन आता है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इज कंसोलिडेशन सीए फाइनल का। मैं बोला मैं पहले वही सॉल्व करेगा, मैं अपने जो एग्जामिनर है ना उसके ऊपर इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि 99% लोग जो क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ते हैं वो मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना। ऐसा एडवेंचरस एटीट्यूड लेके मैं गया था एग्जाम में। हमारा पेपर 2 बजे चालू होता है, 1:45 को हमको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है। जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो पहली बार मैंने जिंदगी में इतना मोटा क्वेश्चन पेपर देखा था, 19 पेज का क्वेश्चन पेपर था वो। मुझे लगा 2-3 क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आए, एक दो नीचे पीछे वाले को देना है, फिर देखा कि नहीं साला पूरा स्टेपल किया गया है। जो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना था वो क्वेश्चन मैंने पढ़ना चालू किया, कंसोलिडेशन ढूंढा मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 या 2 ऐसा कुछ तो था, मैंने रीड करना चालू किया। एक पेज हुआ, समझ में आया, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज, तीसरे पेज पे खत्म होना चाहिए था वो, चौथा पेज अभी भी है, 5वां पेज, 5 पेज का क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करना है। अब एडजस्टमेंट पेज नंबर 5 पे लिखी गई है,
उसका इफेक्ट मुझे पेज नंबर 1 एंड 2 पे जाके पेंसिल से मार्क करना है। तुम समझ रहे हो ना? पहले 15 मिनट एग्जाम हॉल में आवाज कैसे आ रहा था पता है? मतलब लोग क्या कर रहे थे, फटाफट पेज, क्योंकि एडजस्टमेंट किधर भलते पेज पे, मार्किंग किधर करना है, तो ऐसा आवाज आ रहा है खाली पेजेस का, माहौल ही एकदम अलग। मैंने घाई नहीं किया, मैं बोला मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा, पूरा पहले आंसर मेरे माइंड में डिजाइन करेगा और मैं सॉल्व करेगा। एक 60 ऑलमोस्ट वेरिएशंस होते हैं, 60 टाइप के वेरिएशन मुझे पूरा पता था। मैंने कंसोलिडेशन के ऊपर 5 नोटबुक लिखे थे, मुझे पता था 60 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मुझे टाइप ढूंढनी थी कि कौन सा टाइप, क्योंकि जैसा टाइप है वैसा आंसर बनेगा। मैं बोला मैं पीसफुली ये क्वेश्चन को पूरा रीड करूंगा और मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा, मैं टाइप पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मैंने पहली बार रीड किया, मुझे लगा ये टाइप ए है। समझो आप, अपने 60 में का एक टाइप है, मैंने डिसाइड किया ओके ये टाइप ए वाला क्वेश्चन है। फिर कंफर्म करने के लिए मैं बोला इतना जल्दी घाई नहीं करना चाहिए, सीए फाइनल है, और एक बार पढ़ता हूं मैं। फिर मैंने पढ़ा, मुझे लगा ये टाइप बी है। अब मुझे और किसी ने कंफ्यूज नहीं किया, मैं ही कंफ्यूज है। मैं लगा अरे यार अभी तो टाइप ए था, अभी टाइप बी है। मैं बोला कंफर्म करते ए है कि बी है। मैंने फिर से एक बार रीड किया, फिर पता चला ये 60 जो टाइप मैंने बनाए हैं ना, उसमें का ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये 61 टाइप बन गया। आप ये टाइप ए भी है और टाइप बी भी, दोनों ही इसके अंदर है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने लाइफ में कभी देखा नहीं था, पहली बार सीए फाइनल में वैसा क्वेश्चन। सीए फाइनल में ऐसे ही क्वेश्चन, मुझे लगा मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं किसी भी सीए फाइनलिस्ट से बात करता हूं उसकी भी ऐसी स्टोरी होती है। सर 90% क्वेश्चन तो किधर तो देखा हुआ था, लेकिन 10% ऐसा कुछ तो आया था ना जो जिंदगी में कभी नहीं देखा, वो ऐसा था। 90% आंसर मेरे को पता था कि क्या करना है। 2 एडजस्टमेंट ऐसे आए थे जिसका क्या करना है मुझे नहीं पता था। उसमें भी एक एडजस्टमेंट क्लियर था कि ये करूंगा तो हो जाएगा, एक का तो सच में नहीं पता था कि वही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रोफेसर प्रसाद सर हमेशा बोला करते थे कंसोलिडेशन इज एन आर्ट। जब तक ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलते। आधा ड्राइंग करके छोड़ के नहीं आने का, करने का तो पूरा करने का। इस पूरा इन या तो पूरा आउट वाला क्वेश्चन है। मैं बोला यार कैसे करूं, फिर मैंने बोला इसको नहीं, एक काम करता हूं, ये अभी वो चैलेंज वगैरह देना रहने दो, इसको रखते हैं, बाद में करते हैं, लास्ट में टाइम मिला तो करते हैं, अपन वैल्यूएशन का क्वेश्चन कर लेते। सेकेंड बेस्ट चैप्टर वैल्यूएशन, जो कंपनीज वगैरह काम करते हैं। मैं बोला वो भी मेरे को आता है, वो भी बहुत अच्छे से आता है, वैल्यूएशन करता हूं। वैल्यूएशन में देखो प्रॉब्लम क्या हुआ मुझे, सारा क्वेश्चन एकदम मॉडल का क्वेश्चन जैसा, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन मैंने 15 बार सॉल्व किया होगा ऐसा क्वेश्चन। एक एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस करके आया, पता है तुमको? प्रीपेड एक्सपेंस को वैल्यूएशन करने के टाइम पे असेट मानने का कि नहीं मानने का। कंपनी का वैल्यू कर रहे हैं हम, तो बैलेंस शीट में असेट साइड होती है, असेट लेने होते हैं। असेट में का प्रीपेड असेट होता है कि नहीं होता, वो असेट लेने का कि नहीं लेने का, इस पे कंफ्यूजन। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करते थे, महताब सर हमको सिखाते थे, तो हम प्रीपेड एक्सपेंस को असेट नहीं मानते थे, क्योंकि आपका प्रीपेड एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ना, असेट नहीं है। असेट तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ऐसा असेट होता है, वो असेट साइड पे होता है, लेकिन वो असेट नहीं होता। वो खर्चा ही है, अगले 6 महीने का अभी कर लिया तो खाली वो अक्रूवल सिस्टम ऐसा कुछ जाने दो, तुम ज्यादा अकाउंट्स में मत जाओ। प्रीपेड एक्सपेंस को प्रैक्टिकल लाइफ में हम वैल्यू में कंसीडर नहीं करते थे, बिकॉज इट्स नॉट ए रियल असेट, इट्स असेट विच डजंट हैव एनी फ्यूचर वैल्यू, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेते थे। थियोरेटिकल लाइफ में लेने का कि नहीं लेने का ये सवाल, सब कुछ आ रहा है, खाली बैलेंस शीट में एक आइटम है प्रीपेड एक्सपेंस, और वो अगर नहीं लुआ तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, और फिर वैल्यू गलत आए तो सीए फाइनल में डायरेक्टली 0 मिलता है। अगेन पूरा सॉल्व करके 0। बोला इसको भी रखता हूं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, ठीक है ना। ये 14 मार्क की क्वेश्चन है बाय द वे, छोड़ते जा रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला अमालगमेशन तो पक्का मेरे को बहुत अच्छे से आता है। अमालगमेशन मतलब 2 कंपनी मर्ज होती है, तीसरी कंपनी बनती है। बोला वो तो आंख बंद करके सॉल्व कर सकता हूं मैं, आंखें खुली भी नहीं रखनी है। और सच में क्वेश्चन भी वैसा था, आसान क्वेश्चन था, क्योंकि पहले 2 डिफिकल्ट गए तो एक तो आसान होना चाहिए ना। बहुत इजी क्वेश्चन। आपको पता है अमालगमेशन के जो कंपनी टेकन ओवर होने वाली है उसके बैलेंस शीट में भी प्रीपेड एक्सपेंस था। अभी किसी और का प्रीपेड एक्सपेंस कैसा कोई नया कंपनी टेक ओवर करके लेके जाएगा? ये सब मैं वहां बैठ के सोच रहा हूं, मैंने लिखा अभी तक कुछ भी
तुमको समझ रहा है हो क्या रहा है? सीए फाइनल के बच्चे को 3 बजे पेपर के हाथ में आता है, हाथ में आने से पहले वो लिखना चालू कर देता है, और वो रुकता तभी है जब उसके हाथ से पेपर छीना जाता है। टाइम ऐसे ही कम होता है। मैं खाली क्वेश्चन पढ़ के मजे ले रहा हूं। अब मैंने घड़ी देखी, इट वॉज 3:45, सॉरी 2:45, मतलब 1:45 को पेपर मिला था, 2:45 हो गया। मुझे लगा 5-10 मिनट ही मैं पढ़ ही रहा था, खाली मुझे लगा 10 मिनट। तभी मुझे लगा कि मेडिटेटिवनेस में जब इंसान चला जाता है ना तो टाइम स्लिप करके जाता है। मुझे सच में लगा 10-15 मिनट ही हुए रहेंगे। घड़ी देखा मैंने, बोला कंफर्म किया 2:45। मेरे स्टूडेंट भी थे उसी रूम में। मैं बोला क्या? तो उन्होंने ऐसा किया। ये क्या होता है पता है? मई के बाद नवंबर, नवंबर के बाद मई। मेरे स्टूडेंट टेंशन नहीं ले रहे थे, बोला प्रोफेसर ही कुछ लिख नहीं रहा है। तो हमें तो आराम करना चाहिए, तो बस रिलैक्स थे वो लोग। मेरे बहुत सपने थे अपने आप से। मुझे लगता था मुझे बहुत नॉलेज आ गया, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा। अब समझ रहे हो ना, बिजनेस, 2 बिजनेस, जॉब, सर के साथ जॉब, इतने साल का, 2007 से 2012 तक का। कुछ तो बदला होगा ना मेरे अंदर भी, कितना तो मैंने सीखा होगा। कितने कंपनीज का तो मैंने काम किया, कितने कंपनीज का तो मैंने ऑडिट किया, कितने कंपनी को तो मैंने फाइनेंस किया है, कितने बैंक्स के साथ मैंने काम किया, कितने डायरेक्टर्स को मैं जानता हूं। एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, एवरीथिंग वाज देयर। सब कुछ था मेरे अंदर। मैं एकदम, मुझे ट्रेजरी में जॉब करना था। ट्रेजरी मतलब जहां पे फॉरेक्स वगैरह होता है, बैंक्स जहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करती है, और वो खाली सीए के रैंकर्स को मिलता है। सीए में जो रैंकर होते वही, वैसे जो टॉपर आते उनको वो जॉब करने का मौका मिलता है। मैं बोला यार मेरा तो फिक्स है, मैं तो बहुत बड़ा जॉब करने वाला हूं। बहुत सारे सपने थे, मतलब मैं फाइनल पास होने के बाद पार्टी कहां करूंगा वहां तक का फिक्स हो गया था। सब कुछ फिक्स था, क्योंकि मैं फेल हो ही नहीं सकता, मुझे तो सब आ रहा है। और मुझे अभी लाइफ लेसन का जो था, मतलब मेरे में अंदर जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, वो 6 महीने में, वो जब बेड रेस्ट था, एटीट्यूड भी जा चुका है, घर छोड़ चुका हूं, प्यार व्यार सब छोड़ चुका हूं, दोस्ती छोड़ चुका हूं, सब कुछ छोड़ दिया है। मतलब जो जो सैक्रिफाइस करना होता है वो सब कुछ कर दिया है। मतलब जो टिक मार्क्स होते हैं वो सारे थे। और पहला पेपर जो मेरा फेवरेट पेपर है, ऐसा भी नहीं कि टफ पेपर, लॉ वगैरह होता तो मैं मान भी लेता कि एक बार इस पेपर में मेरे को फेल भी होना चाहिए। फेवरेट पेपर, और इंस्टीट्यूट ने मेरे को लिखने भी नहीं, एक शब्द नहीं लिखा। 3:45 को मैंने अपने बटन, टॉप बटन खोला, शर्ट ऐसा पीछे किया, बेंच पे ऐसे हाथ रख के बैठ गया, देख रहा हूँ कि पूरे क्लासरूम में क्या हो रहा है। पानी मंगाया, वो लोग बिस्लेरी देते हैं, हम लोगों के लिए रखा होता है, क्योंकि कोई भी उधर कोई भी गिरता है ऐसे, जैसे गिरा ना, वो हॉल में कोई गिरते रहते हैं ऐसे बीच बीच में। मैं बोला मुझे पानी चाहिए, तो दे गेव मी वाटर। और मैं 5 मिनट बैठ के सोच रहा था कि अभी फाइनल तो नहीं होने वाला, अब लाइफ में क्या करूं। पेपर में सोच रहा हूं मैं, अभी पहले पेपर ली ना, नहीं अभी सोच रहा हूं कि अभी लाइफ में वो तो सब नहीं मिलने वाला जो मैंने डिसाइड किया था, अच्छी जॉब बैंक्स में, ये वो तो नहीं होने वाली ना। व्हाट शुड आई डू विथ माय लाइफ, ये मैं पेपर लिखने के टाइम पे सोच रहा हूं। कैसे कैसे पेपर लिखे, एंड दोनों ग्रुप के पेपर लिखे, उस रिजल्ट लग गया था मेरा, समझ रहा है ना। और जब पानी पिया मैंने ना, तब मैंने रिजल्ट डिक्लेयर किया मेरा। फिर मैंने पेपर लिखा, लेकिन एकदम जैसे आते गया वैसे लिखते गया। अगले सारे पेपर लिखे, रिजल्ट क्या आएगा आपको पता ही है, बताने की कहीं जरूरत है। रिजल्ट देखा, मैं दोनों ग्रुप में, दोनों पेपर में फेल हुआ था। अकाउंट्स में मुझको 34 आए थे, 40 पे पासिंग होता है, मुझे 60 प्लस चाहिए थे, 34 आए थे। आई फेल्ड इन पेपर। मैंने सर को फोन किया और बोला कि सर, रिजल्ट भेज दिया व्हाट्सएप पे और बोल दिया फेल हूं। पता नहीं उन्होंने क्या बोला, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं इंसान नहीं था, कॉन्शियसनेस में नहीं था।
कुछ तो बोला होगा, अच्छा ही बोला होगा, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूं। और फिर मैंने सर से परमिशन ली है खाली कि सर सब कुछ छोड़ दिया है, एक चीज नहीं छोड़ी मैंने, और वो ऑफिस है। मुझे लग रहा है ऑफिस करते करते सीए बनना डिफिकल्ट है। शायद फुल डे पढ़ाई करूंगा तो हो जाएगा। अभी मैं हाफ डे पढ़ाई कर रहा हूं क्योंकि हाफ डे जॉब कर रहा हूं। और सीए फाइनल सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत टफ है। अब मेरा प्रॉब्लम समझो क्या है, मैं अभी तक एम्प्लॉय 6 ईयर ओल्ड एम्प्लॉय 5 ईयर ओल्ड एम्प्लॉय हो चुका हूँ, 5.5। मैं सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय हूँ कंपनी का। मुझे जो नोटिस पीरियड एप्लीकेबल होता है वो 90 डेज का होता है। कितने दिन का? 90 डेज का नोटिस पीरियड लगता है। मतलब मैं आज भी रेजिग्नेशन अगर डालता हूं तभी भी छोड़ने के लिए मुझे 3 महीने रखने पड़ेंगे, और रिजल्ट के बाद 3 ही महीने होते हैं अगला अटेम्प्ट सामने आ जाता है। तो मैं एकदम ऐसी दुविधा में था कि क्या ही करूं। आपको पता है महता आपने क्या किया? जब मैं डिस्कस कर रहा था उनके साथ कि सर मुझे शायद ऑफिस छोड़ना चाहिए, उन्होंने मुझे बोला यू आर ऑन हॉलीडे फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफिस की, बहुत सारी। मतलब मेरे जाने से मुझे पता था कि वो जो मार्केटिंग है वो रुक जाएगी, जो बिजनेस है वो नंबर 3 में आना रुक जाएगा। बट ही डिड नॉट थिंक अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज बिजनेस, ही जस्ट सेड गो। आई डोंट वांट टू बी ऑब्स्टेकल, और नंबर 3 शुड नॉट बी ऑब्स्टेकल इन योर ग्रोथ। जब तुझे लगता है कि नंबर, जबकि ही डिफेंडेड ऑल्सो, मुझे नहीं लगता ऑफिस की वजह से तू फेल हुआ है, एंड ही वाज राइट ऑल्सो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरा काम करके टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं घर पे बैठ के दिन भर पढ़ाई कर लेता था। अब मैंने नंबर 3 छोड़ी, मुझे बहुत बुरा लगा। आपको नहीं पता कि कैसे होता है। वो लड़की जैसे अपने घर में बचपन से पैदा होती है और आज उसकी विदाई होती है, वैसा रोया हूं मैं ऑफिस में। सबने मुझे हक किया है। जो मुझसे नफरत करते थे वो भी, उनको भी उस दिन मेरे पे प्यार आ रहा था। और वैसी मेरी विदाई हुई है उस दिन, सेम डे। एंड फिर क्या, अभी इतना सब कुछ छोड़ दिया ना, अब तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। तो अगर आप लोगों से पढ़ाई नहीं होती तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। घर पे पढ़ाई नहीं होती थी मेरी, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी का हमारा ब्यूटी ऐसा था कि सुबह 6 बजे से 6:15 बजे लाइब्रेरी ओपन होती थी। 6:15 को आप जाओगे, आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो आपको अगर लाइब्रेरी में जाना है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। आपको रात को 2 बजे भी आप सोए हो तो तभी भी आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। तो कभी कभी मैं सुबह 6 बजे उठता था और पहले जाके लाइब्रेरी में बैठ जाता था। वॉशरूम वगैरह बाद में जाता था, पहले जगह पकड़ लेता था। दैट्स हाउ आई वर्कड। मुझे लगता है 18 आवर्स वॉज नॉर्मल स्टडी टाइम। नॉर्मल 18 घंटे नॉर्मल होते थे, नॉर्मल। कभी कभी 18 भी क्रॉस हुआ है, कभी कभी 20 भी क्रॉस हुआ है। कभी कभी ऐसे होता था कि बॉडी मर जाती थी, बैठने के लिए ताकत नहीं रहती थी, तो मैं लाई डाउन करता था, सो जाता था, और दिनेश मेरे बाजू में बैठ के प्रोविजन पढ़ता था मेरे लिए। मैं टॉयलेट में जाता था, दिनेश चेयर लेके टॉयलेट के बाहर बैठता था और जोर जोर से प्रोविजन बोलता था कि मैं टॉयलेट करने के टाइम पे भी वो भी मोमेंट जो है ना, उतना भी टाइम, टॉयलेट करने जितना टाइम भी वेस्ट ना हो। वो पूछता था बता इसका फॉर्मूला क्या है, बता ये क्या है, बता इस सेक्शन में क्या लिखा है। मैं अंदर से बोल रहा हूं, वो बाहर से बता रहा है। वैसे दरवाजा खुला रख के भी कर सकते थे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं था, दिनेश को प्रॉब्लम था। दैट्स हाउ वी स्टडीड। मेरे जो फ्रेंड्स है ये सब घर वगैरह वही मेंटेन करते थे, खाना पीना भी वही देते थे, कुछ भी खाते थे हम लोग। ऐसा कुछ नियम नहीं, खाना मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। पूरा फोकस, पूरे ताकत के साथ सीए फाइनल का तैयारी किया। क्या लगता है आपको? और मैं टूट भी चुका हूं अब तक, कॉन्फिडेंस वगैरह पूरा जा चुका है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में फेल किया मुझको उन्होंने। तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपको क्या लगता है? जो पहले अटेम्प्ट में ही रैंकर की तैयारी करके गया था वो फेल हो गया है। अभी सेकेंड अटेम्प्ट में उसने 18 घंटे का पढ़ाई किया है। तो आपको क्या लगता है, पास होना चाहिए कि फेल होना चाहिए? पास ही होना चाहिए। मुझे भी सालों बोलो ना पास होना चाहिए, ऐसे क्या कर रहे हो? तो सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया और मैं ग्रुप 2 में फेल हुआ।
फिर से खाली ग्रुप 1 में पास हुआ और बहुत नाराज हुआ मैं। शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज डिजर्विंग टू बी फेल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेल होना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर कुछ एटीट्यूड वगैरह बचा था, कुछ था मेरे अंदर, कुछ गलत था। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं था और मैंने जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। सब कुछ किया जो सीए फाइनल के स्टूडेंट को करना चाहिए, इनफैक्ट ज्यादा ही किया, और अभी मैं फेल नहीं होना चाहिए था। अब जब सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट लगा तो मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं सीए नहीं बन पाएगा। इतना करने के बाद भी अगर मैं पास नहीं हो रहा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट मुझे पास ही नहीं करना चाहती, और शायद सर सही थे कि मैं सीए नहीं बन सकता। उन्होंने बहुत बार बोला था कि ऐसा मुझे उस दिन हुआ, और मैंने सर को रिजल्ट भेजा। मेरे में हिम्मत भी नहीं थी ऑफिस में जाने वगैरह की। मैंने सर को रिजल्ट भेजा और फोन करके बोला, शायद मेरा रिजल्ट उनके पास पहले ही पहुंच गया था, फ्रेंड्स के थ्रू, दिनेश वगैरह के थ्रू। मैंने बहुत हिम्मत करके उनको कॉल किया और बोला कि सर मैं सेकेंड ग्रुप में फेल हो चुका हूँ। उन्होंने वहाँ से बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट ग्रुप में पास हुए हो। दैट चेंजेस द एटीट्यूड। मुझे उस रिजल्ट में दो थे ना, ग्रुप 1 नीचे पास लिखा और ग्रुप 2 नीचे फेल लिखा है। मैं अपने पास को देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा फेल मेरे पे हावी हो रहा था। उसी कागज पे पास भी लिखा हुआ है। कभी कभी हमारे लाइफ में हम खाली नेगेटिव चीजें देखते रह जाते हैं, देन व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज विद अस, वी डोंट लुक एट इट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपके पास क्या नहीं है, अगर आप देखते रहोगे जिंदगी निकल जाएगी लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। प्लीज लुक एट द थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। आपके पास क्या है वो देखना चालू करो। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने बोला कि राम तू फेल नहीं हुआ है, तू पास हुआ है, ठीक है ना। बोलते हैं ना, हाफ ग्लास जब एम्प्टी होता है तो हाफ ग्लास में एयर होता है और हाफ ग्लास में वाटर होता है, ग्लास इज नेवर एम्प्टी। तो मेरा आधा पास हो गया था और आधा ही बचा था। तो ही सेड यू कम टू द ऑफिस। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत कैजुअल ऐसा टी शर्ट पे ऑफिस में गया, कभी मैं जाता नहीं था। और मैं ऑफिस में गया तो बाप रे, ऑफिस में जश्न लगाया हुआ था उन्होंने। टेरेस पे केक लाके रखा था, बलून्स लगाए हुए थे, एवरीबडी वॉज हगिंग। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैंने क्या किया, कुछ ऐसा कुछ करके गया है। अभी भाई सब लोग ताली बजा रहे हैं, भाई कांग्रेचुलेशन। क्या पता उसने माहौल पहले ही बना के रखा था कि लोग सच में खुश थे। एवरीबडी वॉज हैप्पी, मैं नाराज। मुझको भी उधर सब जाने का ऐसा लगा, अरे नाइस अच्छा फील होने लगा यार। और फिर सर ने डिनर अरेंज किया था उस दिन सबके लिए टेरेस पे। हमारे ऑफिस में टेरेस पे कैफेटेरिया होता था, और केक पे लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन हाफ सीए, सीरीज है ना, वहां पे लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन हाफ सीए। और सब वेट कर रहे थे सर का ऊपर आने का। सर ऊपर आए, सब अब तक माहौल अच्छा चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, लोग स्टार्टर्स खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सर आए, 5 मिनट के लिए आए और बोला आई हैव ओनली 5 मिनट, लेट्स कट द केक। और मुझे बुलाया वहां पे, और सब जैसे तुम ऐसे बैठे हो, मैं सर की जैसे सर है समझो, और मैं बाजू में चाकू लेके केक कट करने के लिए बहुत ही खुश कि अभी ये स्पीच देंगे मेरे लिए। एंड देन ही गेव द स्पीच। ही सेड ही हैज 5 मिनट, ही गेव द स्पीच ऑफ 3 मिनट्स। एंड इन दैट 3 मिनट ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द ऑडियंस वाज क्राइंग। आंसू थे उनके आंखों में, ऑब्वियसली मेरे भी। और फिर उसके बाद जश्न नहीं हुआ, ही सेड एंड ही वेंट, केक कट करके। किसी ने अच्छे से खाना भी नहीं खाया उस रात को, और मैं भी नाराज होकर फिर रिटर्न घर पे आया। अब उसने 3 मिनट में ऐसा क्या बोला होगा? पहले बहुत कुछ अच्छा बोला मेरे बारे में, एवरीबडी वॉज क्लैपिंग। राम केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड I forced him not to do CA, but still he did it, and today he is here. सब ताली बजा रहे थे, ला 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 ला, सब अच्छा अच्छा अच्छा। टुवर्ड्स, मतलब मुझे बहुत ऊपर 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 लेकर गए, बोले चनाचे झाड़ा होते लगे, एकदम बाम्बू के टॉप पे मैं पहुंच गया हूं अभी। और फिर लास्ट 2-3 सेंटेंस सर ने बोले, he thinks that he has achieved everything now and he has started his own institution and business and everything. He has started teaching में, तब तक केरला वगैरह ये सब आउट स्टेशन गुजरात वगैरह पढ़ाना चालू हो गया था। आई वॉज मल्टी स्टेट टीचर।
बहुत सक्सेसफुल फील होता था, फ्लाइट से ट्रैवल करना, 3 स्टार होटल में रहना चालू हो गया था मेरा एग्जाम देने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी ऑलमोस्ट लाइक बहुत अच्छा है, लाखों कमाना चालू हो गया था महीने के। एंड सर ने बोला कि वी विल गिव हिम वन मोर अटेम्प्ट, दिस इज द लास्ट फी दैट आई वांटेड टू पे। अभी तक का सारा खर्चा उन्होंने किया था ना, अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं, पैसे बहुत है मेरे पास, बट ही सेड दिस इज द लास्ट फी आई वांट टू पे, एंड if Ram pass in this particular exam, then he is the chartered for me. If he fails in this exam and even if he become ranker after that, he is no more to me. और अगर ये आने वाली एग्जाम में फेल होता है तो he is not allowed in number tree, ये इस ऑफिस में पैर भी नहीं रख सकता। अगर ये पास हुआ तो इसी अटेम्प्ट में, उसके बाद वो लाइफ में करोड़पति भी बन गया, तभी भी हमारा और उसका कोई लेना देना नहीं है। अब तक मेरे लिए फैमिली मतलब नंबर ट्री था, लोग मतलब नंबर ट्री थे, वही लोग थे मेरे लाइफ में। और सर ने एक मोमेंट पे सब कुछ जो उन्होंने दिया था सब कुछ छीन लिया, कंडीशनली ऑब्वियसली। और मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे क्या सबको ही बुरा लगा। एंड ही वेंट, मैंने केक कट किया, खाया और चुपचाप आ गया घर। फिर मैं बहुत ही नालायक हो गया। नालायक मतलब बहुत नालायक, मैंने पढ़ाई नहीं की। आपको लगता होगा मैं बहुत पढ़ाई किया होगा, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने छोड़ दी पढ़ाई बिढ़ाई। बोला अभी छोड़ ही दिया, जब सर ने सब कुछ ले ही लिया है तो मैं क्या ही पढ़ाई करूं। मैंने पढ़ाई बिढ़ाई बंद कर दी, मैंने टीचिंग के ऊपर फोकस करना चालू किया। मेरे बैचेस चालू हो गए थे, मैं पैसे कमा रहा था, मैंने एग्जाम के ऊपर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा यही फेथ है, यही जिंदगी है, जाने दो, छोड़ दो। क्योंकि पास नहीं होना है वो तो पहले, मैं जब किताब खोलता था ना, बुक खोलता था, मुझे लगता था कि यही तो पढ़ के फेल हुआ हूं, अब नया क्या पढ़ूं, यही तो बुक था लास्ट टाइम भी, 4 साल से पढ़ रहा हूं साला, अभी तक मेरे को आ नहीं रहा है ये चीज। अब इस टाइम ऐसा क्या मिराकल होगा कि मैं पास हो जाएगा। तो एग्जाम देने के मूड में मैं था ही नहीं। फिर भी मेरे फ्रेंड्स लोगों ने सबने फोर्स किया एटलीस्ट फॉर्म भर दे, क्योंकि मेरे अकेले के पास बाइक था, ठीक है ना, पल्सर थी हमारी बाइक। और इन लोगों को हॉल पे लेके जाना पड़ता था मुझे, स्वप्निल वगैरह को। तो बोलते देनी इन्हें हॉल पे तो आना ही पड़ेगा ना, अब हॉल पे आके बाहर खड़े रहने से अच्छा है पेपर ही दे दो। क्या मतलब, देखो कभी कभी दोस्त भी कितने काम आते हैं। और फिर मैंने एग्जाम का फॉर्म भर दिया और आज पेपर का दिन है और ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत, मैं नहीं कर रहा हूं पढ़ाई, क्योंकि मैं तो ऐसे ही जा रहा हूं बस। बाथरूम में मैं नहाने गया और नहाते नहाते मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी पेपर लिखूंगा, अच्छे से लिखूंगा, जैसे ये लोग लिख रहे वैसे लिखूंगा। क्योंकि माहौल हो गया था ना, वो लोग इसे रिवीजन वगैरह करे तो अपने को भी ऐसा अंदर से आता है नहीं मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने भी डिसाइड किया चलो मैं भी आता हूँ पेपर देने। तो हॉल टिकट, अब तक ना इसके पहले जो 2 अटेम्प्ट दिए थे तो मैं पूरा सामग्री लेके जाता था, 2 कैल्सी, 4 पेन, 2 पेंसिल, 2 स्केल, ऐसा डबल सब लेके जाता था। हॉल टिकट के 3 प्रिंट, क्या पता एक हो जाए। इस टाइम मैंने हॉल टिकट यहां ऊपर रखा, मेरा जो स्केल था ना, स्केल बड़ा था ना, उसको तोड़ा 2 टुकड़ों में, क्या ऊपर के जेब में रहे इतना ही रखा जितना काम का है। एक पेंसिल रखा, एक पेन रखा और बाइक ली, इन 2 लोगों को लिया और चले गया हॉल पे। आराम से खड़े रहा, आराम से बैठे रहा, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने आपको शायद गलत बोला, उल्टा बोला, बहुत बड़ी गलती कर ली मैंने। मेरा ग्रुप 2 पास हो गया था, ग्रुप 1 में मैं फेल हुआ था अकाउंट्स में, और मुझे 34 मिले थे पहले अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में 32 दिए उन्होंने। 2 बढ़ा के तो देते कम से कम। मैं बोलता कि 6 महीने मैंने पढ़ाई की, अभी प्रोग्रेशन तो ऐसा तो जाना चाहिए ना। 32, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो थोड़े दिन के बाद ये सब कुछ भूल जाने वाला हूं मैं। 32 मार्क्स दिए, मेरा कॉन्फिडेंस क्या गिरा होगा, इसकी वजह से भी मैं बेशर्म हुआ। बोला अकाउंट्स पढ़ाता था मैं, लिखा है, सब कुछ आता है, जो क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं उस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। अब तक तो क्या अमाउंट पे टैली होगा क्वेश्चन वो भी पता रहता था। इतना पढ़ने के बाद भी साले लोग पास नहीं कर रहे, मतलब ऐसा क्या है कि, मतलब फिर मैंने डिसाइड किया था कि शायद करना ही नहीं है। तो दिस इज द होल लॉजिक बिहाइंड कि हाउ आई बिकेम शेमलेस एंड हाउ आई लेफ्ट टीचिंग अकाउंट। इसलिए तो अकाउंट्स नहीं पढ़ा था मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया अभी आपको अकाउंट्स 2 बार फेल किया यार, 1 बार ठीक है और भी कम मार्क्स से,
फिर पेपर आया, मैं बोला अभी चॉइस बीस कुछ नहीं, वो साला पढ़ के डर लगता है, तो मैं पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। मैंने पहला क्वेश्चन मैंने बोला जो क्वेश्चन जैसा सीक्वेंस में आता है वैसे ही सॉल्व करते जाएगा, मैं कोई चॉइस वगैरह कुछ नहीं, फेवरेट क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं। आंसर शीट आया, नाम डाला, क्वेश्चन लिखा, जो समझ में आया लिखते गया, बिना सोचे समझे लिखते गया, पढ़ाई भी नहीं की थी कुछ, लिखा लिखा लिखा। सेकेंड पेपर का भी पढ़ाई किया, वैसे ही लिखा, सब ऐसे ही, मैंने कोई सीक्वेंस नहीं चेंज किया। मेरा क्वेश्चन नंबर वन मेरा भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे टाइम खत्म हो जाता था पेपर दे देता था, ये भी नहीं चेक करता था कि कितना रह गया। वेरी कैजुअली आई रोट एग्जाम विदाउट इवन सीरियसनेस, और बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी। और अभी थर्ड अटेम्प्ट का रिजल्ट लगना था, और मेरे सारे फ्रेंड लोगों ने पेपर दिए थे उस अटेम्प्ट में, जो पीछे रह गए थे उन्होंने भी दिए थे। एवरीबडी वॉज सुपर एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट। मेरे घर में सब भरे पड़े हैं, इंटरनेट और लैपटॉप वगैरह सारी फैसिलिटी मेरे घर में थी। एक के बाद एक सब फेल हो रहे हैं एक को कोने में लेके जाके सांत्वन किया जा रहा है, होता है और मैं ही बोलता तू इधर बैठ के रो, तू बेडरूम में रो तू ज्यादा रो रहा है बहुत सही माहौल था हमारे यहाँ पे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने हमारा गन्या था एक छोटा सा, उसको पानी में रखा था, उसको कंटिन्यूसली पानी डाल रही है, बोला गन्या को कुछ टॉर्चर कर रही है अरे रिजल्ट फिक्स है, बोलते तू चुप, तू देख रिजल्ट। अब मैं उसको उसके ऊपर पूजा चालू है उसकी, उसने फास्टिंग रखा था कल से। एंड देन मैंने बोला जब तू इतना गन्या को टॉर्चर किए तो तू ही जाके देख ले। तो शी वेंट एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मैं बोला फेल हो गया, इसका मेहनत पानी में गया, गन्या ने इसके ऊपर पानी डाल दिया तो एकदम रोते रोते वो ऐसे बोली तू पास चला क्या कंफर्म कर अब दूसरा जो फेल हुआ है वो उठ के गया ये कैसे पास हुआ मैं फेल हुआ, ये पास कैसे हुआ? वो मेरा हॉल टिकट छीन के देख रहा है जाके लॉग इन करके कि सच में पास हुआ। हमने 3 से 4 बार कंफर्म किया, मैं सच में पास हुआ था एंड मुझे सारे पेपर में 40 के आसपास मिले थे, 3 पेपर में। अकाउंट्स में 68 मिले थे, एफआर में, बिना पढ़ाई किए। और उसके वजह से उस ग्रुप का टोटल 200 क्रॉस हुआ। मतलब अगर उधर 68 नहीं होते तो सारे पेपर में मैं पास तो हो जाता, लेकिन ग्रुप में फेल होता। और उसके बाद आपको पता है, फिर उसके बाद मैं जिंदगी में कभी सीए का एग्जाम नहीं लिखता। दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट दैट आई गिव टू माई सेल्फ, लास्ट अटेम्प्ट ही गिव टू मी, एंड आई रोट दैट अटेम्प्ट विदाउट प्रिपरेशन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीए एग्जाम, या जिंदगी का भी। यू नेवर नो व्हेन यू आर गेटिंग रेडी। आप रेडी कभी और होते रहते हो। आपको क्या लगता है 68 उस अटेम्प्ट की पढ़ाई की थे? कभी तभी तो की ही नहीं थी, तो कब का मेहनत था? वो पहला ही मेहनत था, खाली वो मैच्योर्ड नहीं हुआ था, उसको फल देने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। और मेरे अंदर का कुछ जाना बाकी था, थोड़ा कचरा शायद तभी भी बचा था। जब पूरा निकल गया तब इंस्टीट्यूट ने मुझे पास किया। और तब से मुझे वो सेंटेंस किसी महान इंसान ने बोला है, सीए इंस्टीट्यूट विल नेवर गिव डिग्री टू अ नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट, इट विल ऑलवेज गिव डिग्री टू अ डिजर्विंग कैंडिडेट। यू हैव टू डिजर्व द डिग्री, यू कैन नॉट पास एंड गेट इट। इतना आसान नहीं है, यू हैव टू डिजर्व इट। एंड फिर सर को मैंने फोन किया और सर को बोला कि सर, पहली बार मैंने उनको बोला आपका बेटा सीए बन चुका है। And from that moment, I am calling him father only. He is my papa. Godfather, not biological father. That was Ram reborn as a professional only because of him.